गजा में इसराइली मुजालिम जारहियत और नस्ल कुशी का सिलसिला थम गया। हमास और इसराइल में जंग बंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, कहा मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालसियों और आलमी बरादरी को देरपा अमन के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा इसराइली गिरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों और रफा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंग बंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीरों के मामलात तय पाए जाएंगे। जंग बंदी के बाद हुकूमत संभालने का कानूनी हक गजा अथॉरिटी को है। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश ना की जाए। जंग से तबाहात फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा। जंग बंदी मुआहदे के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब न। मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा मुआहदा हमारी तारीख़ी फ़तह के नतीजे में हुआ है। गजा में गिरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा किया। जंग बंदी के मुआहदे को वुसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जंग बंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। जंग बंदी मुआहदे से खत्ते में अमन कायम होगा। मुआहदे में मुकम्मल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मुआहदा अमरीकी सफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। हमास को जंग बंदी पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, गजा जंग बंदी मुआहदे से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। खत्ते में मुआहदा अहमियत का हामिल और उसके देरपा नताइज होंगे। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर। जंग बंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाउद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और तुर्किया का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मुआहदा हो गया। अब इमदाद में रुकावटों को फौरी ख़त्म किया जाए। अफ्रीकैन को मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। सऊदी अरब की कतर, मिस्र और अमरीकी सालिसी की तारीफ। कहा गजा के खिलाफ इसराइली जारहियत ख़त्म करने के लिए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। इसराइली फोर्सेस की मुकम्मल वापसी के लिए मुआहदे पर साबित कदम रहने की ज़रूरत है। तो सदर रजब तैयब उर्दवान का भी गजा में जंग बंदी का खैर मकदम। कहा तुर्किया गजा के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। यमनी हौसियों की गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुज़ाहमती ग्रुपों की तारीफ। यमनी शहरियों ने गजा जंग बंदी मुआहदे को हमास की फतह करार दे दिया। जंग बंदी मुआहदा फ़लस्तीनियों की साबित कदमी का सबूत है। मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम, उम्मत मुस्लिमा और आज़ादी पसंदों की मुश्तरका कामयाबी है। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम नहीं भूलेंगे, ना मुआफ़ करेंगे। इसराइली फ़ौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। इन तमाम अफराद को सलाम जो इस अजीम और मुक़द्दस लड़ाई में शरीक हुए। हमारे अवाम कभी नहीं भूलेंगे कि किसने इस नस्ल कुशी में हिस्सा लिया। काबिज़ अफवाज कभी हमारे अवाम और मुज़ाहमत को शिकस्त नहीं दे सकती। हम दुनिया को बताएंगे कि हम एक आज़ाद कौम है। डॉक्टर खलील। जंग बंदी मुआहदे पर फ़लस्तीन और इसराइल में जश्न। गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा। आज़ादी के नारे। गजा के तबाहार इलाके खान यूनिस में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर बाहर निकल आए। नारे तकबीर बुलंद करते हुए खुशी का इजहार किया। आज़ादी के लिए कोशिश जारी रखेंगे, फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से कहा गया। इसराइल में गिरगमालियों के ज़िज़ोकारी खुशी से निहाल। जंग बंदी मुआहदे को खुश आमदीद कहते हैं इसराइली शहरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये से 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये। एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा।
आलूगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदाम ज़रूरतमंद है। इससे आलूगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फ़रोख्त के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुश आइंद है। 30 रुपये की कमी बहुत काबिल तारीफ है। यकीनन सरमाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की सताइश भी की। बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद ज़वाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गर्दिशी कर्ज़े में 12 अरब रुपए की कमी हुई है। हुकूमती इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खत्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी जोन्स का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। पानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। जो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं। आप केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए भानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर ट्रस्ट केस से बानी PTI का नहीं, तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अपोजिशन करेंगे जैसे पहले करते थे। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं, इंटरनेट चल नहीं रहा, आपका भट्टा बैठा हुआ है। 20 लाख नौजवान मुल्क से बाहर जा चुके हैं। हम अपने मुतालबात रिटन फॉर्म में इनको दे देंगे। तीसरी नशिस्त में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है, कन्वे किया है कि आप तैयारी करके आए। वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। अगर वो नहीं आप करते तो और उस पर कोई हामी नहीं भरते, या इस मीटिंग में तीसरी नशिस्त में अगर आप डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस नशिस्त में आप नहीं भी अनाउंस करते, उस नशिस्त के बाद आप जाके अनाउंस करते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हामी ना भरी तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त आखिरी नशिस्त हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नशिस्त के बाद भी ऐलान कर दे तो भी तहरीक इंसाफ को कबूल होगा। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात तैयार हैं और तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को पेश किए जाएंगे। PTI के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुस्लिम लीग नून में तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हूँ। मैं नहीं समझता कि PTI को जुडिशल कमीशन से कुछ हासिल होगा। PTI को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर चलना चाहिए। मेरे ख्याल से बानी PTI अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। जमहूरियत को आगे लेकर जाने के लिए बानी का साथ दूंगा।
सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे PTI के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेमानी हो गई है। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हम वो लोग जो नज़रिए की सियासत करते हैं, ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार किया हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवान के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने क्या काम किए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KB हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ गिराओ और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं। मेरा एहतसाब आवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। 2nd और 3rd ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देंगे। मरीम नवाज का 65% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरांवाला डिवीज़न के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यूनिवर्सिटी की 10 टॉपर तलबात को चेक वक्सीन की। मरीम नवाज की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट अमल पर तनख्वाह का जोशो खरोश। वज़ीर आला पंजाब तलबात से घुल मिल गई। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी को रोक कर तलबात को पास बुला लिया, सेल्फी और तस्वीर बनाई। मरीम नवाज ने 2 तलबात को स्टेज पर बुलाया। तलबा ने मरीम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तलबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठा लिया। कमसिन बच्ची ने भी स्टेज पर मरीम नवाज के साथ सेल्फी बनाई। एक तलबा ने अपनी कैंसर की मरीज़ा वालिदा के बारे में बताया। मरीम नवाज ने बच्ची को गले लगाया, प्यार किया और बच्ची की वालिदा के इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। तलबा ने मरीम नवाज को तलबा का मोहसिन करार दे दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से पाकिस्तान खित्ते का नंबर 1 मुआशी मुल्क बन सकता है। रियासत के तमाम सुकून पाकिस्तान की मुआशी बका के मुतमईन है। उड़ान पाकिस्तान में चीन, UAE, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं। माजी में हमसे पीछे रहने वाले मुल्क आज हमसे आगे हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल और बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं। कोई भी मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का दारोमदार पॉलिसियों के तसलसल में है। इस्लाहात के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक सियासी जमात UAE में एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की स्टेट बैंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़ौर किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हरंदनार, M5 रहिंगिया खान से रोहड़ी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बड़ा इलाकों में कड़ाके की ठंड। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदनवाह में मतला अबरूद रहने की पेशगोई। कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी का राज। पारा नुकैन जमात से भी कई दर्जे नीचे। लेह में पारा -12 से गर्दू -10, गोपल में -9, असोर -7, गिलगित बलूच में -5 रहा। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। हमें अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। 4 साल के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फिक्रमंद हूँ। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का दौर है। मसनूई ज़हानत को हिफाजती इंतजाम की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। ट्रंप इंतजामी कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। लॉस एंजलिस में 8 रोज़ कबल लगने वाली आग का हाल बेकाबू। आग ने 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ राख कर दिया। 25 अफराद हलाक, 10,000 से ज़्यादा मकानात और कारोबार जल कर खाकसर हो गए। नुकसानात का तखमीना $275 अरब तक पहुँच गया। आगजदगी की वजह जानने के लिए वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं से आग के मज़ीद फैलने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। मज़ीद 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। हंगामी हालात के पेश नज़र मज़ीद 85,000 शहरों को नकल मकानी के अहकाम दे दिए गए। सिर्फ 13% और रिटर्न में 27% आग पर काबू पाया जा सका। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की कम अज़ कम टिकट 1,000 रुपये होगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 रुपये का हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकट्स की कीमतें फ़ाइनल। शमान PCB की मंजूरी से कीमतें तय कर ली गई। टिकटों की फरोख्त अमल जारी होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा।